जय हिंदू राष्ट्र। 6 दिसंबर भारत के अतीत की, भारत की इतिहास की एक नई करवट है। इतिहास ने नए सिरे से सांस ली। इसे सिंहावलोकन भी कह सकते हैं। सिंह जैसे मुंह पलट फेर के पीछे देखता है, इस तरह से भारत ने देखा और महसूस किया, अनुभव आया उसके कि बाबर की बनाई हुई मस्जिद, राम जन्मभूमि को तोड़कर बनाई हुई मस्जिद अवैध है। इसको किसी सूरत नहीं सहा जा सकता। सर विद्या पॉल ने हिस्टोरिकल करेक्शन कहा था कि इतिहास का पुनर्लेखन करना होगा। जहां जहां हमारे साथ अन्याय हुआ, जहां जहां भारत की आत्मा को कुचलने का प्रयास हुआ, जहां जहां भारत के गौरव को धराशायी करने का, मट्टी में मिलाने का प्रयास हुआ, वहां वहां उसी स्थान पर उसी प्रकार से दोबारा इतिहास लिखा जाएगा। दोबारा इतिहास बनाएंगे हम। इसके लिए जो भी करना होगा करेंगे। उसी का प्रयास वाराणसी में चल रहा है, उसी का प्रयास संभल में हो रहा है, उसी का प्रयास मथुरा में हो रहा है, उसी का प्रयास अजमेर में हो रहा है, उसी का प्रयास उज्जैन में हो रहा है। आप कहेंगे ये कहां तक जाएगा? जी, इतिहास वहीं तक जाएगा जहां जहां से पूज्य मातृभूमि के शरीर पर कीलें ठोकी गई, वो सब कीलें निकाली जाएंगी, सबका इलाज किया जाएगा और ठोकने वालों को निश्चित रूप से दंडित करेंगे। हम अपने कलंकित इतिहास को, जिसे गौरवान्वित किया गया है, यह हुआ है। इस भारत में ऐसे चांडाल इतिहासकार रहे। बाबर के लिए वो लिखते हैं, बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। उन हरामजादों के लिए ये एक उद्यान लगाने जैसा, एक बिल्डिंग बनाने जैसा काम था। उन्हें नहीं दिखाई दिया कि इसकी ओट में लाखों लोगों की, निरपराध लोगों की हत्याएं हैं, लाखों स्त्रियों के बलात्कार हैं, लाखों बच्चों का अनाथ हो जाना छिपा हुआ है। एक सामान्य वाक्य कि भारत में मुगल वंश की नींव डाली। एक स्वाभिमानी सत्ता, एक स्वाभिमानी देश आक्रमण को कैसे सह सकता है? क्या सोचा जा सकता है इजराइल में कोई रोड, कोई बिल्डिंग हिटलर या हिमलर या गोरिंग के नाम पर हो? ऐसा हो सकता है क्या? मगर भारत में वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने ऐसी दुर्गत की है, इतिहास को इतना तोड़ा मरोड़ा है। और उसका कारण है कि मौलाना आजाद जैसा व्यक्ति, जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसने कभी स्कूली शिक्षा नहीं ली, जो भारत का नागरिक नहीं था, जो भारत में पैदा नहीं हुआ था, इसने नागरिकता अप्लाई तक नहीं की, उसको भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना दिया। नतीजतन वो सारे राक्षस, सारे चांडाल, सारे धूर्त लोग जिन्होंने भारत के साथ बलात्कार किया, भारतीयता को कलंकित किया, उन सबको भारत का हिस्सा मान लिया गया। मैं कई बार इस बात को कहता हूं। प्लासी के युद्ध के लिए भी ऐसे ही बात कही जाती कि प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ और जितने लोग उस युद्ध में लड़े, उससे ज्यादा लोग युद्ध के बाहर खड़े युद्ध का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भारत के भविष्य का फैसला होने जा रहा था। होल्ड, भारत का भविष्य कैसे प्लासी? एक तरफ नवाब है, यानी 300, 250, 400 साल पुराना डकैत परिवार, एक तरफ अंग्रेज हैं, नया चोर। इन दोनों के बीच युद्ध में भारत कहां है? भारत तो युद्ध भूमि के बाहर खड़ा देख रहा था कि इसका परिणाम क्या होगा और हमारे भाग्य का क्या फैसला होगा। उस नवाबी के काल में जिसमें हम सांस नहीं ले सकते थे, हम जनेऊ नहीं पहन सकते थे, हम तिलक नहीं लगा सकते थे, हम शंख नहीं बजा सकते थे, मूर्तियां हमें घरों में रखनी पड़ती थी, मंदिर सदैव शहरों के बीच में होते थे, बल्कि शहर के बीच में, शहर उसके आसपास बसता था। हमारे मंदिर तोड़े गए, इसलिए हम मूर्तियां घरों में ले आए। हम शंख बजाते थे तो हमें मारा जाता था कोड़ों से, हम जनेऊ पहनते थे तो हमें, हमारे शरीर पर गौ मांस के टुकड़े फेंके जाते थे। हमें उससे मुक्ति प्लासी के युद्ध के बाद मिली है। अंग्रेजों के आने के साथ भारत की आत्मा को कुचलने के जो लगातार शांति दूतों के द्वारा, दीनी मानसिकता के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, उसमें बदलाव आया है।
6 दिसंबर उसी दिन का नाम है जिस दिन भारत ने इतिहास लिखने की ओर, अपने इतिहास को पुनर्भाषित करने की ओर, अपने भविष्य को उज्जवल करने की ओर पहला कदम बढ़ाया और हमने बाबरी मस्जिद ढाई। कुछ लोगों ने इसको विवादित ढांचा कहा, विवादित ढांचा नहीं है, विवादित मस्जिद है और हम गौरवान्वित हैं कि हमने उसे ढाया। मैं स्वयं था उसमें और भी बहुत सारे लोग थे। ये हमारे लिए परम सम्मान का विषय है। ये माथे का चंदन है, इस तरह से हम लगाते हैं कि हमने ये किया। आप सबको शौर्य दिवस की बधाई। भारत यशस्वी हो, उसकी संतानें पौरुषवान बने और अपने यश को, अपनी कीर्ति को वापस प्राप्त करें। इसी प्रार्थना के साथ जय हिंदू राष्ट्र।